नमस्कार। सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक सनराइज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर से जुड़ी और हरियाणा की लगभग सभी अपडेट, स्कूल कॉलेज से रिलेटेड और अदर अपडेट भी समय समय पर देता रहता हूँ। और हाँ, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक ये है कि आपको बिजी के अंदर सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न किस तरीके से हम जीएसटी के साथ करेंगे कि सर जीएसटी है क्या। आज जीएसटी पे भी हम चर्चा करेंगे कि जीएसटी को हम किस तरीके से बिजी के अंदर हम एंटर कर सकते हैं कि हमने सर ये परचेज करा, इतने % टैक्स लग गया, तो उसकी एंट्री कैसे होगी। सर हम इतना माल बेचना चाहते हैं तो बिजी के अंदर हम कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद जानेंगे जीएसटी की रिपोर्ट कैसे निकालते हैं सबसे लास्ट में। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा और बताना चाहूँगा आपको कि सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, रिसिप्ट पेमेंट है क्या, क्यों है और हम कैसे करते हैं। देखो, विदाउट जीएसटी अगर आपको करना है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो पहले ही बना के डाल रखी है। आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि क्योंकि बिजनेस इस तरीके के हैं, बिजनेस मॉडल इस तरीके के हैं कि उन्हें जीएसटी की तो ज़रूरत होती है मगर उनके प्रोडक्ट पर जीएसटी लगता भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई तरीके के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं करना होता, तो उनके लिए मैंने पहले ही सेपरेट वीडियो बना रखी है। अब हम बात उनके लिए करेंगे जिनके बिजनेस में 8%, 18%, 5% या कितनी भी जीएसटी लगती है, और जीएसटी को हम किस तरीके से बिल वाइज किस तरीके से काटेंगे, कैसे हम एंट्री करेंगे। तो मेरे पास कोई बिल फॉर्मेट तो है नहीं, मैं फिर भी आपको एक आइडिया देता हूं कि आपको किस तरीके से काम करना है। काम करने का तरीका अगर आपने ये समझ लिया तो आप कोई भी किसी भी तरीके का बिल आप एंटर कर सकते हैं। आपको ये टेंशन नहीं आएगी कि किससे आईजीएसटी में लें, किसे इसके अंदर लें, किसे उसके अंदर एंटर करें। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये जो ऑप्शन है आपके पास आ गए हम यहाँ पे परचेज में। देखो, परचेज का मतलब क्या होता है। अकाउंट के अंदर दो चीजें हमेशा प्रभावित होती हैं। दो चीजें क्या, अगर सामने वाला आपको बेच रहा है माल तो आपके लिए तो वो परचेज हो गई, सामने वाले व्यक्ति के लिए वो सेल हो गई। इसी तरीके से जो माल आप परचेज करके अपने फैक्ट्री में बेचने के उद्देश्य से लेके आए हैं, परचेज आपने जो कर ली, वो माल आप बेचना चाहते हैं तो वो आपकी सेल हो जाएगी। अब इसी तरीके से जो माल आपने परचेज किया है आप उसकी पेमेंट करेंगे, और जो माल आपने सेल किया है आप उसकी रिसिप्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो जानते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं परचेज करने की इसमें एंट्री आपको बताता हूं। इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड में आप यहाँ तारीख कोई भी ले ले, मैं आज की तारीख ले लेता हूँ 10/4। आज हमने 10/4 को एक बिल हमारा है जिसमें 18% जीएसटी है, मगर यहाँ पे 18% आपको और भी जगह मिल सकता है। ये रहा, लोकल में भी 18 है। और ये सब हैं क्या, तो आज पहले इन्हीं की बात करते हैं जो कि परचेज टाइप है। देखो, आईजीएसटी तब लगता है, कब लगता है, तब लगता है जी आईजीएसटी जब आप हैं हरियाणा से और आप खरीद रहे हैं राजस्थान से माल। अदर स्टेट की जब बात आती है तब हम यहाँ पे आईजीएसटी यूज करते हैं। वो अब आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि 12 लग रहा है या 18 लग रहा है या 28 लग रहा है या 5 लग रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात कि कई बार ऐसा होता है कि हम अदर स्टेट से खरीद रहे हैं मगर आईजीएसटी
एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्स नहीं आपको पे करना, बस आपके बिल पे जितना अमाउंट है उतना ही आपको बिल में एंटर करना है। समझ में आया? तो चलो एंट्री शुरू करते हैं हम टैक्स वाली। तो अब तक तो देखो टैक्स की एंट्री मैंने नहीं बताई, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, आपके प्रोडक्ट पे कितने % जीएसटी लगती है, तो आपको वो ही यहाँ पर लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं एक बार इंटरनेट चालू करके देखता हूँ जिसपे मेरे को ये पता चले कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे हमें कितना जीएसटी रेट लगता है। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे चेक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है 18%। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे 18% लगता है। जिस तरह आपका इलेक्ट्रॉनिक में टेलीविज़न हो गया, तो मैं सबसे आसान तरीका टीवी ही उठा लेता हूँ। तो हम खरीद कहाँ से रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो मैं एक एंट्री करता हूँ, IGST चूज करता हूँ, क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ माल दिल्ली से, ठीक है, या मैं खरीद रहा हूँ उत्तर प्रदेश से माल। तो चलो हम जानते हैं, सबसे पहले यहाँ F3 करेंगे। F3 क्यों करेंगे हम? यहाँ पे हमें एक ऐड अकाउंट मास्टर क्रिएट करना है। किसका अकाउंट बनेगा? ये उसका अकाउंट बनेगा जिससे आप माल खरीद रहे हैं। हम खरीद रहे हैं गौरव एंटरप्राइज, आप आगे भी लिख सकते हैं दिल्ली, कुछ इस तरीके से करके अगर आप लिखना चाहें तो। अब आप चाहते हैं प्रिंट में भी यही नाम रहे तो आप ये एज इट इज रख सकते हैं। एंटर करेंगे। अब आप इसे सनरी क्रेडिटर करेंगे क्योंकि आपको उसको पैसे देने हैं। फर्स्ट रूल आपको पता होगा, पर्सनल अकाउंट का आप रूल पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और इसका एड्रेस लिख देता हूँ मैं कुछ भी, जैसे कि मैंने लिख दिया राजनगर दिल्ली, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने एड्रेस लिख दिया। एड्रेस आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे से रजिस्टर्ड रखेंगे। इसका यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना पड़ेगा आपको। तो जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है, पहले आपको जीएसटी यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ जीएसटी नंबर के बारे में। तो जीएसटी नंबर देखो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपको पिक्चर आपको स्क्रीन पे आपकी दिखाई दे रही होगी, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से शुरुआत में स्टेट कोड मिलेगा। अब दिल्ली का जो स्टेट कोड है वो दिल्ली वालों को पता होगा, तो वो अगर वहाँ से खरीद रहे हैं हम दिल्ली से तो दिल्ली वाले का कोड आएगा। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, पानीपत की बात करूँ, तो उनका यहाँ पे कोड मिलेगा। स्टेट कोड सबका अलग अलग है। ये परमानेंट अकाउंट नंबर वही होता है जो आपका पैन होता है, पैन कार्ड का नंबर ही आपको यहाँ पर मिलेगा। अब मैं इसे थोड़ा और आपको बताऊं आगे, तो ये बोल रहा है आपको और कि इसके अंदर पैन सेम, यहाँ तक का आपकी पैन की डिटेल सेम होगी। कुछ अल्फ़ाबेट मिलेंगे, कुछ अलग से सम डिजिट और मिलेंगे जो आपको जीएसटी के अंदर मिले होंगे। तो टोटल ये कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो 15 डिजिट हैं ये। 2 और 2 4, 2 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 डिजिट आपको देखो, ये आपकी स्क्रीन पे देखो, इसमें थोड़ा और साफ दिख रहा है, इसलिए मैं इसे यहाँ से आपको एक बार इस पिक्चर को सेव भी कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं हम इसे कुछ इस तरीके से। ये हमारे और आगे भी काम आ सकता है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से आपको फिल करना है। तो मैं यहाँ पे डेमो के रूप में कुछ भी डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। कुछ भी इस तरीके से मैंने ये जीएसटी नंबर इसके अंदर डाल दिया। तो ये गलत बता रहा है जीएसटी नंबर, आप इसे यहाँ पर यस कर सकते हैं और आप इसे यहाँ पे गौरव एंटरप्राइज की और डिटेल जो डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसका कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं डेमो के रूप में एक नंबर डाल देता हूँ। अब ये बोल रहा है कंप्लीट 10 डिजिट डालें, ये लो। अब इसके बाद आप एंटर करें, एंटर करें, एंटर करें, एंटर करें, एंटर करें और इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका एक
मास्टर क्रिएट कर लेंगे। अब कंडीशन ये आ रही है कि अब मैं इसे यहाँ से एक बार यस कर देता हूँ। ये कह रहा है कि ये पार्टी सेम है, क्यों? क्योंकि सनराइज जो हमने बनाया है, जो सनराइज हमारी कंपनी है, वो भी मैंने दिल्ली के ही नाम से बना रखी है, इसलिए ये कह रहा है कि यू आर एंटरिंग ए सेंटरनल ट्रांजैक्शन, यानी सेम है, सेम स्टेट है आपके, तो आपके इसमें IGST नहीं लगेगा। तो चलो मैं दिखा भी देता हूँ। मैं अपनी इस कंपनी को एक बार एडिट करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मैंने जो सिलेक्ट कर रखा है, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो इस वजह से हमारी वो एंट्री को IGST के अंदर आपको यहाँ पे 18% नहीं लेना, आपको लेना है यहाँ पर लोकल GST 18%। और आप किससे खरीद रहे थे? आप खरीद रहे थे गौरव एंटरप्राइज से, और आपको इसके अंदर ये GST का कुछ एरर शो कर रहा है और कुछ नहीं शो कर रहा। आप यहाँ पे इस तरीके से GST नंबर डालेंगे और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मेन स्टोर डाल देना है। अब ये मेन स्टोर क्या होता है? देखो, मेन स्टोर वो होता है जहाँ पर हमारा गोदाम लगा लो आप अपनी फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे आपका माल स्टोर होता है। अगर एक से अधिक हैं तो आपको मैं ये भी बता दूंगा कि आप इसके अंदर और मेन सेंटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब फिलहाल इनपुट गुड की हम बात कर ले। नरेशन का मतलब यही होता है, आप इस बिल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। आइटम बनाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे आपको F3 करना पड़ेगा और आप आ जाएंगे ऐड आइटम मास्टर के अंदर। तो यहाँ पे हम आइटम ऐड क्या कर रहे हैं? आज टीवी कर रहे हैं हम ऐड। तो यहाँ मैंने कैपिटल में टीवी लिख दिया भाई, फुल फॉर्म वगैरह खुद लिखते रहना। अब इसके बाद आता है यहाँ पर आपका ये किसके अंदर आता है? आपका ये जर्नल में आया, तो आप जर्नल में से उठा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पीस में हम सेल परचेज करते हैं, तो यहाँ हम पीस चूज करेंगे। अब यहाँ पर टैक्स जो कैटेगरी है वो आपकी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। 18% है तो यहाँ पे 18% चूज करें। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो HSN कोड है वो इसके अंदर आपको फिल करना है। आपको अगर नहीं पता तो फिलहाल रहने दो, बाद में चेंज होता रहेगा, बदलते रहेंगे। देखो ये एरर भी दे रहा है, वार्निंग शो कर रहा है, यू हैव नॉट एंटरिंग HSN SAC। ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर आप HSN कोड डालें, हमें नहीं डालना, फिलहाल एंटर कर देते हैं। आगे आपका टीवी ऑप्शन। अब आपने कितने टीवी खरीदे हैं? आपने 100 टीवी खरीद लिए। एक टीवी का जो हम प्राइस मान कर चलते हैं 8,000 रुपये के नियर अबाउट है, तो ये 8 लाख रुपए, 3 2 5, हाँ 8 लाख रुपए के आसपास आपको ये बताने लग रहा है कि आपने परचेज कर लिया। ये अमाउंट 8 लाख शो कर रहा है। तो ये तो आपने खाली इतने का आपको टीवी का आपने प्राइस दिया है। अब यहाँ पर GST ऐड करनी है तो कैसे करेंगे? बिल सनरी के अंदर आपको यहाँ पर जो GST ऐड करनी है वो आप कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे। देखो मैंने CGST एंटर किया तो इसने 9 और 9 जोड़ दिया आपके, और ये 18% GST लगा के इसने बता दिया कि आपका ये बिल 9,44,000 रुपये का आपका ये बिल बन गया है। तो अब मैं इसे यहाँ से सिंपली इसे सेव कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ से यस कर देता हूँ। बिल नंबर जो भी आपको देना है, जो भी पार्टी ने आपको बिल नंबर दे रखा है। अब कंडीशन ये भी आती है कि सर यहाँ पर वाउचर नंबर, बिल नंबर में हम कौन सा नंबर लिखें? देखो वो जो वाउचर नंबर होता है वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता रहता है। आप चाहें तो वहां पर भी बिल नंबर ही डालें जो आप बिल परचेज करते हैं, और वो ही सेम आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ डेमो के रूप में आपको बता रहा हूँ कि बिल नंबर वगैरह आप किस तरीके से इसके अंदर ऐड करेंगे। डेट आपकी 1/4 में परचेज हो रही है तो 1/4 आपका यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे ओके कर देंगे। रेफरेंस नंबर आपका यही डलेगा। अब आपने ट्रांसपोर्ट की डिटेल ऐड करनी है कि किस ट्रांसपोर्ट से आपका ये सामान आया है, तो मैंने कुछ न्यू इंडिया करके डाल दिया और मैं यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ। ये आपने एक बिल परचेज कर लिया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसी तरीके से एक बिल हम परचेज कर लेते हैं,
वो है हमारा अदर स्टेट। तो हमारे पास ऑलरेडी दिल्ली की हमारी सनराइज कंपनी बना रखी है हमने, और दिल्ली से ही हमने परचेज करा है। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, सेम रहेगा सब कुछ, बस स्टेट अलग हो जाएगा। तो चलो अब हम यहाँ पे IGST बनाते हैं। मैंने आपको शुरुआत में IGST बताया था कि अदर स्टेट की जब बात आए, तो अदर स्टेट के लिए फिर दोबारा हम यहाँ पे F3 करेंगे और एक हम बना देते हैं सौरभ करके, सौरभ एंटरप्राइज, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया हरियाणा। अब आप यहाँ पे अंडर ऑफ ग्रुप करेंगे इसे, सन्ड्री क्रेडिटर, एड्रेस लिख देंगे आप यहाँ पे कुछ आजाद नगर करके, ये मैंने लिख दिया, स्पेस क्यों नहीं चल रहा, ये हो गया आपका आजाद नगर। गली नंबर कुछ भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपने लिख दिया, बस इतना ही काफी, और बाकी की डिटेल तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको ये बता रहा है कि आपको अब यहाँ पे हरियाणा चूज करना है, तो हरियाणा आप टाइप कर देंगे, 06 कोड लग जाएगा हरियाणा का। अब GST नंबर देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और आप GST नंबर बिल्कुल सही डालें, अपना भी और पार्टी का भी। तो अब यहाँ पे मैं एंटर 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 करूंगा, और ये डिटेल्स तो आप पढ़ ही लेंगे किसके अंदर क्या क्या भरना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में जाके भी आप देख सकते हैं। अब आप इसे यहाँ पे यस कर दें। GST नंबर से रिलेटेड वार्निंग दे रहा है, क्योंकि हमें पता है हमारा GST नंबर गलत है, आपको उसमें सही GST नंबर डालना है। अब मैं यहाँ पे इसे यस कर देता हूँ, और ये इनपुट और गुड से रिलेटेड, यहाँ पे भी लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या चूज करूँ, मैं इसके बारे में और बता देता हूँ। देखो गुड का मतलब क्या होता है, बिजनेस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही प्रकार के हैं, गुड के और सर्विस के। अब गुड के सर्विस के मेरा कहने का मतलब ये है भाई, देखो जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, गुड का मतलब उस कैटेगरी में आ जाते हैं जहाँ पे आप माल देते हैं और पेमेंट कलेक्ट करते हैं, और दूसरा आ जाता है जहाँ पे सर्विस देते हैं और पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। तो मतलब जैसे कि स्कूल कॉलेज हैं, सेंटर हैं, कंप्यूटर सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर है, वो आपको वहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको गुड भी मिल रहा है और सर्विस भी मिल रही है। जिस तरीके से अभी मैं बात करूं तो गुड और सर्विस की, स्कूल वाले भी ये काम कर रहे हैं कुछ परसेंट, कि बुक्स भी आपको दे रहे हैं और आपको सर्विस तो वो देते ही हैं। अब जियो है, जियो आपको क्या कर रही है, एक बार प्रोडक्ट देने के बाद आपसे फिर सर्विस के रूप में आपसे चार्ज कर रही है, तो गुड एंड सर्विस भी हो गया उनका काम। अब एक का काम खाली गुड का होता है, जिसका काम सिर्फ इतना होता है कि माल खुद खरीद लिया या बना लिया, कच्चा या पक्का माल लाके बना लिया और फिर उसे सेल कर दिया। तो मतलब क्या करा उसने, माल दिया और पेमेंट ले ली, तो वो गुड की कैटेगरी में आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इनपुट है और ये गुड एंड ये सर्विस वाला चूज कर लेता हूँ, और हमारा सेम आइटम है टीवी। तो अब मैं यहाँ पर टीवी खरीद लेता हूँ 50 पीस। तो जी 50 पीस खरीद लेते हैं, जिसकी कॉस्ट आती है हमें 6000 रुपये करीब। तो कुछ भी आप डाल देंगे, डेमो के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि 6000 रुपये, तो 3 लाख रुपए करीब आपने परचेज कर लिया टीवी। अब यहाँ F2 आप करेंगे और इसके अंदर आप CGST ऐड कर देंगे, सेंट्रल टैक्स करके कुछ होता है ये, यू हैव अप्लाइड CGST दिस वाउचर विल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेंट्रल और लाइक कंटिन्यू। एक सेकेंड, यहाँ पे GST आएगा, IGST आएगा, सॉरी यहाँ पे IGST आना था क्योंकि हम अदर स्टेट परचेज कर रहे हैं। जो हमने ऊपर कैटेगरी के अंदर दे रखा है वो मैंने मिस्टेक से कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे यहाँ से किस तरीके से हटाएंगे। जो नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आ गया है ये वाला, आप इसे हटाने के लिए यहाँ से F9 करेंगे। ये आप देख रहे हैं 18% GST लग गया, 3,54,000 रुपये का आपका ये माल हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से बिल को मेंटेन करेंगे। अब मैं इसे यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये फिर GST का कुछ एरर शो कर रहा है, GST ये डिजिट से रिलेटेड कुछ एरर शो कर रहा है। आप इसे यहाँ पे यस कर दें। बिल नंबर आपको मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पे आप बिल नंबर डालें कुछ इस तरीके से और इसे आप यहाँ पे सेव कर दें। तो ट्रांसपोर्ट की डिटेल मैंने आपको पूरी नहीं बताई थी, तो अब इसमें बता रहा हूँ। ये ट्रांसपोर्ट डिटेल आप कैसे ऑन करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट डिटेल आपको यहाँ पर जाके ट्रांसपोर्ट डिटेल मिल जाएंगी। अभी मैं एक बार ट्रांसपोर्ट डिटेल ऐड कर देता हूँ, न्यू इंडिया ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने डाल रखा है।
GRN नंबर क्या होता है, ये बिल्टी नंबर पे होता है। बिल्टी नंबर आपको नहीं पता तो बिल्टी नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसपोर्ट से एक पर्ची होती है, एक स्लिप मिलती है कि भाई मैंने ये माल आपका लगवा दिया है हरियाणा से, और हरियाणा से कहाँ लगवाया, मैंने दिल्ली माल लगवाया है। तो यहाँ से एक बिल्टी मिलेगी जिसकी फोटो आपके पास भेज दी जाएगी। वो बिल्टी आप वहाँ दिखाएंगे अपने दिल्ली में, तो आपको ये माल आसानी से मिल जाएगा। तो ये कुछ मैं इस तरीके से नंबर डाल देता हूँ डेमो के रूप में। व्हीकल नंबर यही हो सकता है किस व्हीकल से आ रहा है, तो मैं HR06 कुछ करके मैं यहाँ पे व्हीकल नंबर ऐसे डाल देता हूँ। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेशन फ्रॉम प्लेस, भाई किस जगह प्राप्त हो रहा है माल, तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, हरियाणा, पानीपत टू दिल्ली, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ जहाँ से आपका माल आया, ये एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि सर बिल कैसे देखिए, हम बिल कैसे निकालें अपने। तो जो हमने अभी बिल 2 बनाए हैं उन्हें लिस्ट में जाएंगे आप, और यहाँ पे आप स्टैंडर्ड ही चूज करें और आप कुछ इस तरीके से बिल देख लेंगे। अब आपको पहले दूसरा कोई सा भी आपको बिल चाहिए तो आप यहाँ पे बिल को दोबारा ओपन कर सकते हैं और परचेज का बिल देख सकते हैं जो आपने परचेज किया है कि वो बिल किस तरीके से बन के दिखाई देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल, और साथ में 18% टैक्स भी आपका लग गया है कुछ इस तरीके से। यदि आपको यहाँ तक समझ में कुछ ना आया हो, कुछ कमी रह गई हो कि सर ये चीज़ इसमें मेरे को समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ वीडियो के अंदर। अब बात आती है कि इसके अंदर हम सेल कैसे करें। सेल एंट्री शुरू करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कि आप जो माल बेच रहे हैं अपने लोकल एरिया में बेच रहे हैं या अदर स्टेट में बेच रहे हैं। तो हम अपने लोकल एरिया में बेच रहे हैं तो लोकल एरिया के लिए आपको यहाँ पे कितने आपके प्रोडक्ट पर जीएसटी लगता है, 18% हमारे प्रोडक्ट पर जीएसटी लगता है। तो हम यहाँ पर जो सेल कर रहे हैं F3 करके कर रहे हैं, कोई सुमित ट्रेडर करके, सुमित एंटरप्राइज करके कोई है, एंटरप्राइज करके कोई है, और आप इसे यहाँ पे सन्ड्री डेटर करेंगे और आप इसे यहाँ पे एंटर 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 करेंगे। और फिर क्योंकि इस हमारा एक ही स्टेट आएगा तो इसीलिए हम यहाँ पे एक ही स्टेट रखेंगे। अब यहाँ पे आप जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने डाल दिया जीएसटी नंबर। ये गलत है, डेमो के रूप में आपको बताया जा रहा है। मोबाइल नंबर ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, यही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ला सकते हैं। टेलीफोन नंबर, ऑफिस का नंबर आप डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन आप उसके यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं, तो ट्रांसपोर्ट से किस जगह माल जा रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पिन कोड लिख सकते हैं, डिस्टेंस लिख सकते हैं, दूरी कितने किलोमीटर है। आप यहाँ पे ये मेंटेन बिल बाय बिल आपको मैं आगे बताऊंगा ये क्यों यस रखते हैं। अब यहाँ पे आपने एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया, और इसकी यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं। ये तो आपको पता है, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंटर करके सेव कर देंगे। मैंने यहाँ पे डिटेल सेव करी, और अब मैं इसे यहाँ पे बेचना चाहता हूँ। सेल क्या करना चाहता हूँ, टेलीविजन टीवी सेल करना चाहता हूँ। तो मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे 12 पीस बेचना चाहता हूँ। ठीक है, 12 पीस जिसका हम प्राइस रख देते हैं 8,000 रुपये करीब। तो ये मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये बता रहा है 96,000 की आपने सेल करी है। मतलब ये तो आपका ये तो आपका विदाउट जीएसटी बना है आपका बिल। अब यहाँ पर आपको जीएसटी ऐड करना है, तो आप यहाँ पर जो अपना जीएसटी ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। जैसे मैंने CGST एंटर किया, 9 और 9 18 लोकल आपका ये लग गया। आपका यहाँ पे टैक्स 1,13,280 रुपये आपको सामने वाली पार्टी से लेने हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसे एंटर करता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये आपका बिल हो जाएगा। आप यहाँ पर GRN नंबर वगैरह डालेंगे, आप यहाँ पर ये व्हीकल नंबर डालेंगे जो मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे व्हीकल नंबर लिख सकते हैं। आपको बाकी की डिटेल से सेव कर देनी है। प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसे यस कर दें।
और आप प्रीव्यू देख पाएंगे कि किस तरीके से आपने ये बिल यहाँ पर जनरेट किया है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके इसमें टैक्स वैक्स सब कुछ कैलकुलेट है, कितने परसेंट कैसे टैक्स लगा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ये इस बिल पे शो करेगी। अब बात ये आती है कि हम यहाँ पे डुप्लीकेट बिल भी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बटन दबाना है नेक्स्ट पेज पे, मगर ये बटन नहीं चल रहा। उसका कारण क्या है, चलो मैं इसे यहाँ पे चालू करके आपको बताता हूँ। आप इसको Alt P कर सकते हैं, Control P कर सकते हैं अपने बिल को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना बिल ओपन करना पड़ेगा। क्या आपने सेल किया है, आपने ये टीवी सुमित एंटरप्राइज को सेल किया। आप यहाँ कंट्रोल या अल्ट करके भी आप यहाँ पर अपने बिल को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज में 2 लिख सकते हैं आप कि मुझे 2 कॉपी चाहिए, और यहाँ पे आप 1 कॉपी चाहते हैं कि हमें यहाँ पे इस तरीके से बिल जनरेट करा हुआ मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देखो आपके ऑप्शन चालू हो गए, कुछ इस तरीके से ओरिजिनल बिल हो गया। और जी यहाँ पे आप इसे जाएं, कुछ इस तरीके से देखेंगे। सॉरी, इसके अंदर एक मिस्टेक हो गई। ये एक बार मैं दोबारा इसे यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2, और यहाँ पर इसका प्रीव्यू निकालना होता है। तो अब कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डुप्लीकेट कॉपी आपको यहाँ पे क्रिएट हो गई है। आप इस तरीके से डुप्लीकेट बिल भी बना सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर हमें डुप्लीकेट बिल भी बनाना पड़ता है, ओरिजिनल बिल भी बनाना पड़ता है। यदि आपको ये हमारे द्वारा बनाई गई इस वीडियो के अंदर कुछ भी अगर डाउट लगता है तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। तो अब इसके बाद हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम बाकी की एंट्री करेंगे। तो बाकी की एंट्री जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो में जा सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि कैसे आप सेल रिटर्न करेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे। अब सेल रिटर्न आपको पता ही है, जो माल आपने बेचा है वो यदि वापस आ जाए, और परचेज रिटर्न जो माल आपने खरीदा है वो आप वापस करना चाहते हैं। और पेमेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं पता तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि जो माल आपने परचेज किया है आप उसके पैसे पे करना चाहते हैं। जो माल आपने बेच रखा है उसकी पेमेंट आप कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे रिसिप्ट में से लेंगे, एंट्री करेंगे इस तरीके से। और पेमेंट में आप किसी को पैसे देना चाहते हैं तो आप यहाँ से एंट्री करेंगे। तो अब चलते हैं जीएसटी की रिपोर्ट। हाँ जी, जो सेल के बाद अब आपके पास सेल परचेज हो गई, तो उसके बाद अब चलते हैं जीएसटी की रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे। देखो, जीएसटी रिपोर्ट को समझने का सबसे आसान तरीका, सीए के पास जो देंगे हम वो बाद की बात करेंगे कि क्या रिटर्न वगैरह देनी होती है। सबसे पहले आप समरी देखें। समरी के अंदर आपको एनुअल पूरे साल की सारी कुछ समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्वार्टरली देखना है, मंथली देखनी है, जो भी आपको देखनी है। तो मैं मंथली की बात करता हूँ। इनपुट और आउटपुट की बात करेंगे। इनपुट क्या होता है, इन मतलब आना, आउट मतलब जाना। तो वही है कि इनपुट की हम देखें डिटेल कि क्या बताता है नेट परचेज, और उससे रिलेटेड आप यहाँ पे पूरे के पूरा टैक्स चेक कर सकते हैं कि आपने अप्रैल के महीने में आईजीएसटी सीजीएसटी जो भी है कितना आपका इनपुट है। अब इसी तरीके से आपको चेक करना है इसके अंदर कि आपको आउटवर्ड में आपको नेट सेल चेक करनी है मंथ की, क्योंकि देखो मैं सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने की ही बता सकता हूँ आपको। उसका कारण ये है क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रैल की ही एक ही एंट्री करके बताई है, अप्रैल महीने की। तो इसलिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, और एंटर करता हूँ तो आपको यहाँ पे डिटेल शो करेगी। टैक्सेबल के अंदर अमाउंट शो करेगा, आईजीएसटी सीजीएसटी सारा कुछ टोटल आपको शो कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ तक का आपको समझ में आया। इसी तरीके से अब आपके पास आता है अगला ऑप्शन, जो कि ये बोलता है आइटम वाइज। आप किसी आइटम पे ये चेक कर सकते हैं। देखो, B2B और B2C होता क्या है, सबसे आसान तरीका भाई B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर, जो भी आप समझें। भाई बिजनेस टू बिजनेस की हम अगर बात करते हैं तो जो बिजनेस वाले पर्सन होते हैं कि भाई मैं भी एक व्यापारी हूं और मैं दूसरे व्यापारी को माल बेचता हूं,
तो ये आता है B2B कैटेगरी में। और एक मैं बिजनेस करता हूँ और मेरा एक अपना व्यापार है, मगर मैं कस्टमर को सेल करता हूँ, या कंज्यूमर आप समझ सकते हैं कि मेरी एक शॉप है, मैंने उसमें बिजनेस में माल लेके आया और सीधा मैंने कस्टमर को दे दिया। तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। अब ये आपको कैटेगरी वाइज समझा रहा है कि आप खाली B2B चेक करना चाहते हैं, B2C तो मैं दोनों चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं टीवी से रिलेटेड ये देखना चाहता हूँ मैंने किसे किसे क्या सेल करा, तो मैंने एक ही सेल करके आपको बताई थी, वो सेल ये आ गई आपकी, किसे करी थी, सुमित एंटरप्राइज को। यहाँ पर आपकी लोकल GST 18%, टैक्स वगैरह सारा कुछ आपका यहाँ शो कर रहा है। और ये CGST में 8,640 रुपये, ये टैक्स कुछ CGST का, SGST सारा कुछ कैलकुलेट करके आपका टैक्स यहाँ पर बन रहा है। अब इसके बाद अगला हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं वो है समरी के अंदर आप इसी तरीके से सारी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बन चुकी है। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करें कि सर स्पेशल आप हमें GST की रिपोर्ट समझा दें, मैं आपको स्पेशल रिपोर्ट तैयार करके दूंगा कि कैसे आप आसान तरीके से समझ पाएं। अब है GST की रिटर्न। तो रिटर्न अब भरने के लिए आधे से ज़्यादा लोगों को, वो अपना व्यापार तो कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हमारा GSTR 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3B जाएगा, GSTR ITC है, GSTR 6 है, GSTR 9 एनुअल रिटर्न है, कि रिफंड स्टेटमेंट कैसे चेक करें, और भी बहुत कुछ। ये है क्या, देखो गवर्नमेंट ने GST से पहले वैट चलता था, ठीक है ना, वैट सेट सब कुछ खत्म कर दिया और गवर्नमेंट ने सारे के सारे टैक्सों को मिला के एक टैक्स बना दिया, गुड सर्विस टैक्स, मतलब GST। तो जो GST बनाया है, तो GST क्यों बनाया, इसका उद्देश्य क्या था? GST बनाने का यही उद्देश्य था कि जितने भी तमाम तरीके के टैक्स प्रोडक्ट पे लग रहे थे, भाई तुम्हारा इस तरीके का बिजनेस है उसके लिए अलग टैक्स, तुम्हारा दूसरे तरीके का बिजनेस है उसके लिए ये टैक्स, तो उन सबको एक टैक्स लेके आ गए और उसके अंदर कैटेगरी वाइज आप लोगों को बता दिया कि भाई देखो आपकी ये कैटेगरी है तो ये आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आपको ये रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो अब उसकी बात करते हैं। तो देखो GSTR 1 की रिटर्न हम किस तरीके से देखेंगे, आप इसमें जाएंगे और आपको यहाँ पे एंटर करके ये डिटेल चेक करनी है। अब बात आती है कि सर हम ये रिटर्न कब से कब तक भरवा सकते हैं। देखो अगर आपने 1/4/2022 से 30-31 का ही तो होता है भाई ये महीना, हाँ, ये आपका 30 अप्रैल तक आपने पूरे का पूरा डेटा आपका एक महीने का तैयार कर लिया, तो आपको अगले महीने मई के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मई के पहले सप्ताह में, मतलब आपको एक सप्ताह एक्स्ट्रा मिलता है अगले महीने का रिटर्न भरने के लिए, 11 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं अगले महीने में। 11 दिन से पहले अपनी रिटर्न CA के पास भेज के आप अपने जो गवर्नमेंट की तरफ से फाइन लगता है, जिनका फाइन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इन फाइन से बचने के लिए आप समय पर अपनी रिटर्न वगैरह CA से फिल करवाएं। अब उसके लिए आपको देखो यहाँ पर B2B की डिटेल दिख रही है, B2C की दिखेगी, क्योंकि हमने जो एंट्री करी है वो B2B की ज़्यादा की है, क्योंकि 2-3 सेल तो हमने सारी करी है सेल परचेज। अब इसके बाद आप यहाँ पे सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो ये रिटर्न वगैरह हैं हम किस तरीके से यहाँ से रिफंड वगैरह चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप चले जाएंगे और इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे, इसमें रिफंड आप चेक कर पाएंगे। अब इसी की बात उसके बाद आपके पास एंट्री आती है GSTR 3B की। तो आप यहाँ पे इस तरीके से एंटर करेंगे और ये आपके पास पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। कुछ इस तरीके से टैक्स से रिलेटेड सारी की सारी आपको डिटेल शो करेगी। इसके अंदर आपको सेंटरनल टैक्स, CGST, SGST टोटल शो करेगा कि किस तरीके से कहाँ पे और कितना कितना आपने इंपोर्ट किया है। गुड में आपने सारा का सारा इनवर्ड, ये लिखा हुआ यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई फॉर ISD, ऑल अदर ITC, ये सारी की सारी आपको देखो यहाँ पर टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंटरनल टैक्स, स्टेट टैक्स टोटल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। फिर इसी तरीके से आपको ये रिटर्न जो आपने यहाँ पर दे रखी है, इन्हें आप बना के भेजना चाहते हैं CA के पास।
आप रिटर्न आपको जाने की जरूरत नहीं है कि सीए के पास कि ये लो जी मेरे मैनुअल डॉक्यूमेंट, और आप इसे अब चढ़ाओगे भी, सीए उन्हें चढ़ाने के भी आपसे अलग चार्ज लेगा, और आप यहाँ पे आसान तरीके से सिस्टम जनरेटेड फॉर्मेट में सीए के पास भेजो ताकि उसका भी काम आसान हो और आपका भी, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा समय आपका खराब होता है ना बिल को मेंटेन करने में, कि किसकी पेमेंट आई है, किसकी पेमेंट नहीं आई, किसी ने पेमेंट दे दी नहीं दी, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम खराब होता है अगले पिछले बिल उठा के देखना। तो आसान सा तरीका, अब यहाँ पे आपको जीएसटी की रिपोर्ट में जाना है और रिटर्न आपको भेजनी है। तो GSTR1 की रिपोर्ट है, आपको यहाँ पे एंटर करके आपको जाना है, और आप यहाँ पे इस तरीके से प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपकी जो रिटर्न है वो किस तरीके की बनेगी। आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप पीडीएफ में, तो पीडीएफ बनाकर यहाँ पे इस तरीके से आप जहाँ भी चाहते हैं, मैं इसे डेस्कटॉप पे चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ पे ओके करूँगा, और कुछ इस तरीके से ये डेस्कटॉप पर पहुँच गई फाइल मेरी। तो यहाँ तक का आपको समझ में आया। ये रही मेरी रिटर्न वगैरह GSTR1 की, ये आपको डिटेल इस तरीके से आपको यहाँ से बनाकर भेजनी है। आप इसे एक्सेल में भी बना सकते हैं, और भी काफ़ी इसके अंदर ऑप्शंस हैं। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा स्पेशल जीएसटी के बारे में ही एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें हम खाली जीएसटी का ही जिक्र करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।